दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 स्टार्ट हो चुका है। 23 सितंबर 2025 को इस सरकारी नौकरी रिजल्ट पे इस पोस्ट को अपडेट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट 22/9/2025 से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 21/10/2025 रखी गई है। और यहाँ पे आप लास्ट पेमेंट की डेट देख सकते हैं 22/10/2025 को रखी गई है और करेक्शन डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 29/10/2025 रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस आपको बताया गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज की क्राइटेरिया 1/7/2025 से कैलकुलेट की जाएगी, जो कि आपकी उम्र 18 से 25 साल के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पे आप कैंडिडेट की बर्न यहाँ पे आपको बिटवीन दे रखा है, देख सकते हैं 2/7/2022 से लेकर के 1/7/2007 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्यूटेड एज की एलिजिबिलिटी 1/7/2025 से कैलकुलेट की जाएगी और यहाँ पे 21/10/2025 की क्लोजिंग की डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलेक्शन छूट आपको यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल और यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 साल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट पर्सन SC/ST के लिए 10 साल छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी की जो डिटेल्स है 7,565 पोस्ट है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन पोस्ट आप देख सकते हैं 10+2 आपके होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर जो है मेल कैंडिडेट वही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। आप देख सकते हैं LMB आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए मोटरसाइकिल या कार के, तभी आप जो है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया अगर लर्निंग लाइसेंस है तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका LMB और यहाँ पे आपका मोटरसाइकिल व्हीकल का होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपके पास जो है LMB का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल की और यहाँ पे जो एक सर्विसमैन की, और यहाँ पे इसी तरीके से आप अलग अलग टोटल देखें। टोटल 7,565 पोस्ट है। और यहाँ पे जो भी आपका फिजिकल आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप टू डे 30 ईयर आपको 6 मिनट में आपको रनिंग करना है और यहाँ पे जंपिंग भी दे रखा है। सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे रीड आउट कर सकते हैं। चलिए हम फॉर्म को फिल करके बताते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है और आपको यहाँ पे आपको सब कुछ इसमें दिया गया है और यहाँ पे आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपका पेमेंट कितना रहेगा इस पेज पे आपका दिया गया है। वैसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या होम पेज पे चले आएंगे। यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस बोर्ड है, इस पर हम क्लिक करेंगे जिससे आसानी से जो भी कांस्टेबल मेल एंड फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस के लिए निकाला गया है, यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है कि अगर किसी प्रकार की क्यूरी एंड सपोर्ट की ज़रूरत है तो इनके हेल्पलाइन ईमेल आईडी या इनसे आप हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप यहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आपको फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको लॉगिन डैशबोर्ड ओपन मिलेगा। तो पहले आपको लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके का पेज मिलेगा। अगर आप SSC का अभी हाल ही में जल्दी न्यू पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं या OTR कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड फिल करके और कैप्चर फिल करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए रखे हैं, OTR नहीं कंप्लीट है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग OTR को कंप्लीट करना पड़ेगा। OTR कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए। आप बिना किसी गलती के आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस तरीके का पेज मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको मांगा जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पर्सनल डिटेल हो गया, पासवर्ड क्रिएशन हो गया और एडिशनल डिटेल और उसके बाद डिक्लेरेशन। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग OTR कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे
अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट वैलिड दे करके उसको अपलोड करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे ज़रूर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपको आधार नंबर डालना है। आप यहाँ पे अगेन आपको दोबारा से अपने आधार नंबर को फिल करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर प्रदान करेंगे, एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद आधार नंबर की बदलाव या पुनः वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। आपको स्पष्ट बताया गया है, नोटेड में ज़रूर बताया गया है। तो यहाँ पे आधार नंबर प्रॉपरली फिल करिए, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आधार नंबर आप डाल देंगे दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। जहाँ जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी आधार से नंबर लिंक होता है उसको क्या करना है, उस पर OTP आएगा, OTP आपको दर्ज कर लेना है। OTP दर्ज होने के बाद दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपका नाम हो 10 की मार्कशीट पे उसको आपको प्रॉपरली फिल कर लेना है। ध्यान रखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग फुल नेम को मेंशन करेंगे जो भी 10 की मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट नेम पे आपको अगेन आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम चेंज है कभी भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो को मेंशन करेंगे। अगर चेंज है तो आपको यहाँ पे अपने नाम को मेंशन करना है, दोबारा से अपने नाम को फिल कर लेंगे जो भी आपका चेंज नाम है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर को मेंशन करना है, जो भी आपका प्रॉपरली जेंडर है जेंडर को मेंशन कर लेंगे। जो जेंडर मेंशन करने के बाद अपने अकॉर्डिंग जेंडर को दोबारा से वेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे, जैसे डेट मंथ ईयर को। फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम मेंशन करना है जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम को दोबारा से फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम को मेंशन करेंगे जो भी आपके 10th की मार्कशीट पे दी गई हो। उसके बाद दोबारा से अपने मदर्स के नेम्स को मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल छोड़िए दोस्तों मैट्रिकुलस जो भी 10th का बोर्ड है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि जो भी बोर्ड है आप सभी बोर्ड दिए गए हैं सभी ऑल स्टेट के, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड से हाई स्कूल कर रखे उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड से 10th कंप्लीट किया हूँ, तो यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ हायर स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अगेन दोबारा से जो भी आपका बोर्ड है उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे 10th का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10th का ही रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद दोबारा से अपने 10th के रोल नंबर को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस ईयर में आप 10th कंप्लीट किए हैं, उस ईयर को आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद दोबारा से अपने 10th की जो भी आपके पास है उसको मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मेंशन करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल एजुकेशन है आपको पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 10th या जो भी आपका है यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जो दिल्ली की भर्ती आई हुई है 10+2 पे, तो आपकी 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अन्यथा भी आपका OTR तक सही है, लेकिन अभी आपका OTR कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हायर एजुकेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। चलिए मैं 12th देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगेन 12th फिल कर लेता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे आपको यहाँ बताया गया है वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सत्यापित किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका। OTP दर्ज करके यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से ग्रीन का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल ईमेल आईडी को फिल करेंगे जो कि आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे उस पर OTP के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन किया जाएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी दर्ज किया हूँ, OTP सेंड कर दिया हूँ। OTP हमारे मेल आईडी पे आ चुका है। मेल आईडी के OTP को यहाँ पे बताया जाता है कि 20 मिनट के लिए वैलिडेट होता है। अगर आपका यहाँ पे कभी कभी होता है हैवी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपके मेल आईडी पे OTP नहीं आता है,
तो यहाँ पे 20 मिनट का टाइमिंग भी दे रखा है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपके मेल आईडी पर आपकी OTP आ जाती है। OTP को दर्ज करेंगे और यहाँ पे जैसे OTP दर्ज करेंगे आपको इस तरीके से ग्रीन ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपका जो भी OTP है सही तरीके से फिल हुआ है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से मैसेज आएगा कि जो भी आपका पर्सनल डिटेल है प्रॉपरली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा और यहाँ पे आपको 6 से 8 अंकों का आपके मोबाइल पर पासवर्ड जाएगा। या ध्यान रखिएगा 8 अक्षर का आपका पासवर्ड गया है। उस जो ये बताया गया है कि ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है 30 दिन के लिए वैलिडेट होता है। अगर 30 दिन के अंदर आप कभी भी कंप्लीट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है डिलीट कर दिया जाएगा। दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे OTR हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को फिल करेंगे और इस बॉक्स में कैप्चर्स को फिल करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइन इन। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे और यहाँ पे आपको जो भी ओल्ड पासवर्ड आपका 8 अक्षरों का आया हुआ था उस नंबर का उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बनाना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यू पासवर्ड को क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। पासवर्ड बताया गया है कि मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस लेटर होना चाहिए और साथ में आपको नंबर भी होना चाहिए और इसमें यहाँ पे आपको उस पर जो है स्पेशल कैरेक्टर भी आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 25 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ मैं बता दूँ बेहतर यही पड़ेगा। आपको यहाँ पे बताया गया इस तरीके से पासवर्ड नहीं होना चाहिए A111 एक सेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, आपका अलग होना चाहिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, बाकी सारे एलिमेंट को छोटा रखिएगा। @ लिख करके अपनी जन्म तिथि की ईयर को मेंशन कर दीजिए जो स्ट्रांग भी होता है और आपके लिए मतलब क्या होता है कभी भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन आ जाता है कि जो भी आपने पासवर्ड फिल किया है वो प्रॉपरली सही है। तो अब यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन। तो अगर आप बाई चांस कभी भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन दे रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर देंगे। जैसे कि पूछा गया है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पे जन्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपकी जो है देखभाल करने वाली माता कौन है, माता का नाम लिखेंगे। फेवरेट मूवी पूछा गया, मूवी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे फेवरेट स्कूल लिख सकते हैं, फेवरेट बुक भी लिख सकते हैं। जिसका भी एक का क्वेश्चन आपको चूज करना है उसका आंसर देंगे। आंसर देने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लिया हूँ। उसके बाद दूसरा को भी उसी तरीके से पूछा गया है कि आपका फेवरेट मूवी क्या है, मूवी का नाम लिखेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपका जो भी डाटा है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को फिल करके यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है, आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब एडिशनल डिटेल आपका फिल करना है। एडिशनल डिटेल में आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी को मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे दोबारा से कैटेगरी को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेशनलिटी को चूज कर लेंगे। नेशनलिटी चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने चूज कर लिया है और यहाँ पे आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके बॉडी में कोई भी होगा आप उसको मेंशन कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको छठे पॉइंट में आपको अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं। इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग पिन कोड एरिया का मेंशन कर सकते हैं। ये आपका परमानेंट एड्रेस में मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस में मेंशन करने के बाद इस तरीके के स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। इस तरीके से डिक्लेरेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेकआउट करेंगे और प्रीव्यू OTR पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू OTR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है डिक्लेरेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है और अपने अकॉर्डिंग OTR चेकआउट कर लेंगे कि अगर आपका OTR सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स आपका दिखाया जाएगा, जैसे कि जो भी आपका
पिता का नाम है, आपका नाम है, आपके यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे डिटेल्स दिखाई जाएगी और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिखाई जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये OTR कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जितने भी अभी फॉर्म चल रहे हैं इस पेज में ओपन होगा और जितने भी रिजल्ट आए रहेंगे इस पेज में आपका शो होगा। इस तरीके से आप दोस्तों OTR को कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, OTR को अगर मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे जिससे कि अपने अकॉर्डिंग डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर फाइनल सबमिट हो जाता है तो आप OTR को मॉडिफाई कर देते हैं तो आपका डिटेल्स में मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, OTR को अपने अकॉर्डिंग प्रॉपरली चेकआउट कर लीजिएगा कि सही भरे थे या नहीं। तो इस तरीके से अभी SSC का OTR हुआ था। अब यहाँ पे SSC दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का पेज शो होगा। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड फिल करेंगे। कैप्चर्स को दोबारा फिल करके हम लॉगिन करके आपको फिल करके दिखाते हैं। अभी वो जो था OTR का कंप्लीट प्रोसेस था। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे इस तरीके का अगेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस के आया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे निर्देश होगा और यहाँ पे आपको जो फोटो है सिग्नेचर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, आपको बताया गया है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको स्पष्ट बताया गया जो भी इंफॉर्मेशन आपको 1 से 18 नंबर तक दी गई है वो आपके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा के अकॉर्डिंग आपका फिल हो जाता है। और यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया नॉट एडिटेबल है, मतलब इसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं जो भी आपकी डिटेल्स है। चलिए अपने अकॉर्डिंग आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। 18 पॉइंट तक आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है और आपको यहाँ पे आप आ जाएंगे एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में देख सकते हैं आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन डिटेल है उसको फिल करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग 12th है या जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद EQ एजुकेशन स्टेटस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करना है, किस ईयर में पास हुए हैं, किस स्टेट से पास हुए हैं और कौन से बोर्ड से पास हुए हैं मेंशन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है 12th की उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर चुका हूँ, 12th पास हूँ और 12th पास हूँ। 12th के बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन करना है और पासिंग स्टेटस मेंशन करना है कि आप पास है या फेल है। तो यहाँ पे आपको पास होना कंपलसरी है तो पास मेंशन करेंगे, किस ईयर में पास है वो लिखेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी स्टेट है स्टेट को मेंशन कर लेंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसा कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे रोल नंबर मांगा गया है जो कि 12th की ही रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। रोल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मार्कशीट जारी हुआ है तो परसेंटेज मेंशन करेंगे। तो आपका यहाँ पे यह जो है आपका डार्क हो जाएगा, फिल करने का ऑप्शन हट जाएगा। अगर आपका CGPA के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज आपका डार्क हो जाएगा। आपको दोनों में से एक को प्रॉपरली फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डाटा ओपन हो जाएगा कि जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल थी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना है स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिशनल डिटेल जरूर फिल कर लीजिएगा। आपको पूछा गया है कि क्या आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट या नोटिफाइड सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट केंद्रीय के अकॉर्डिंग NCT का सर्टिफिकेट है OBC का। यहाँ पे आपके पास किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर केंद्रीय द्वारा आपका यहाँ पे सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग केवल यस या नो का ऑप्शन में फिल करेंगे। या ध्यान रखिएगा यस या नो आपको उसको डिटेल्स को फिल नहीं करना है, लेकिन आपका केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो मेंशन करेंगे। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर एलिजिबल स्पेशल कोटा ECM दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ECM के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी स्पेशल कोटा के अकॉर्डिंग आते हैं तो यस या नो मेंशन करेंगे। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस, आपके अकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट हैं यस या नो मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है यस या नो पे। फिर इसके बाद आपको पूछा जाए क्या आपके अकॉर्डिंग अब विधवा या तलाकशुदा इस तरीके से कैंडिडेट आते हैं यस या नो मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए अगेन पूछा गया 26 नंबर में वेदर सन एंड डाटर सर्विंग रिटायर्ड टू डिस्कर्ड पर्सन मल्टी टास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस। आपके अकॉर्डिंग आप जो है आते हैं
आपके जो पिता जो ये माता है सर्विस के अकॉर्डिंग, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग सर्विस करते थे, उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो यस या नो मेंशन करेंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप एज में छूट चाहते हैं, यस या नो को मेंशन करना है। आपको यहाँ पे कोई डिटेल ऐड नहीं करना है, केवल यस या नो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एडिशनल डिटेल फर्स्ट वाला आपका फिल हो जाएगा। अब ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे अगेन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड में चले आएंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है प्रेफरेंस आपको किस स्टेट के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं। 3 अलग अलग प्रेफरेंस दिए गए हैं, आपको तीनों में अलग अलग देना पड़ेगा। पहले प्रेफरेंस में जो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे जिस सेंटर को, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग जो नज़दीकी होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा जैसे कि अगर आप एक पहला बनारस ले लेते हैं, दूसरा आप अगर लेना चाहते हैं दिल्ली तो ये आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके नज़दीकी एरिया के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पहला कलकत्ता ले लेते हैं तो आपको कलकत्ता के एरिया में ही आपका सारे यहाँ पे तीनों प्रेफरेंस होते हैं। और यहाँ पे आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। दोबारा से अपने अकॉर्डिंग एनसीसी की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यस नो मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू डिग्री एंड पोस्ट डिग्री डिप्लोमा अवार्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर रखा है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ध्यान रखिएगा सारे डिटेल्स को हमने यहाँ पे नो कर दिया है और ओके पे हमने क्लिक किया है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज होगा। पेज होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल्स को ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपका लाइव फोटो होगा, उसके बाद आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि अब आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, साइन का भी क्राइटेरिया आपको बताया गया है, साइन आपकी किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे 3 स्टेप के अकॉर्डिंग अभी 3 स्टेप जो स्टेप है अपने मोबाइल से कर सकते हैं या पीसी से कर सकते हैं। अगर पीसी में आपके अकॉर्डिंग कैमरा है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिससे यहाँ पे लाइव फ़ोटो खींच करके अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। अगर कैमरा नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल में चले जाइएगा, मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। अगर आपका अकॉर्डिंग मोबाइल लैपटॉप में या पीसी में कैमरा है तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके डायरेक्टली फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 10 से 20 KB के अंदर JPG फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे जो भी आपकी सिग्नेचर होने चाहिए, और यहाँ पे जो भी सिग्नेचर के डायमेंशन दिया गया है 6 सेंटीमीटर ब्रेथ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। रेजोल्यूशन 300 DPI का होना चाहिए, नहीं तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर और जो फेस ऑथेंटिकेशन है UDI के अकॉर्डिंग आपको दोनों एक साथ ही करना है। चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं मोबाइल में चला गया हूँ। यहाँ पे मोबाइल का डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट ले रखा है। जैसे आपको किसी भी मोबाइल में चले जाना है जिसका फ्रंट कैमरा सही हो, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, माई SSC में आप डाउनलोड कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग डाउनलोड होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन, इससे भी आप आसानी से फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे हमारे अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, और यहाँ पे जो भी कैप्चर है कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज होगा आपका। तो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन जो फॉर्म है ये शो होता है। अब यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन लाइव पे क्लिक कर दिया था और इसलिए यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, या माई एप्लीकेशन में डायरेक्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल दिखाई जाती है कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, देख सकते हैं फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट, जो भी आपकी डिटेल हो जाएगी वापस होगा। चलिए हम ओके पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हैं। जैसे ओके नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हैं लास्ट वाले पेज में आएंगे। इस तरीके से आपको बताया कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सबमिट किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक इस तरीके से मैसेज आता है कि आपके मोबाइल में आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार फेस RD डाउनलोड हो रहा है। जैसे फेस RD डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे
आप डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। मेरे अकॉर्डिंग फेस आईडी भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है, माई एसएससी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, हमारे अकॉर्डिंग हमारे फोटो को हमने कैप्चर किया, जो कि यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि ग्रीन आपका हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका फोटो कैप्चर कर लिया जाएगा। फोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे अगेन आपको यहाँ पे लाइव फोटो मांगा जाएगा। अब यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे। लाइव फोटो पे क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट सामने वाले कैमरे से फोटो को अपलोड करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका गोल सा लगा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसमें आपका बटन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग लाइव फोटो को अपलोड कर लेंगे। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की डायमेंशन आपको बताया गया 10 से 20 KB के अंदर JPG फॉर्मेट होना चाहिए। और जो कि डायमेंशन होना चाहिए आप देख सकते हैं, आपके विड्थ आपका 6 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पे हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है, 300 रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है एप्लीकेशन जो है आपका जो सिग्नेचर अगर ब्लरिंग होगा तुरंत ही आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे सिग्नेचर को प्रॉपरली बना करके अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम पे पे क्लिक करते हैं। जैसे पे क्लिक करते हैं इस तरीके का ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद हमारे अपने अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग को ओपन किया है, नेट बैंकिंग पासवर्ड, नेट बैंकिंग यूजर आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कटा लेंगे। पेमेंट कटने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पे ओके प्रिंट पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल हुआ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर्म को प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। इस तरीके से जो एसएससी का दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया है, स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म बताए हैं उस तरीके से आप सबको आसानी से फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग फॉर्म को कंप्लीट हो चुका है और फोटो भी हमारा शो होता है। अब यहाँ पे हमारा जो भी डिटेल है सब कुछ ओके हो चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।